इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। दोस्तों, ये राष्ट्रवादियों का मुकदमा है जिसमें हम राष्ट्र विरोधियों को एक्सपोज करते हैं। आज ब्लैक आइट के ऑर्गेनाइजर सौरव घोष ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया और खुद ही एडमिट कर लिया उनकी पोस्ट में कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनकी तरफ से हुई है। मैंने कल आपको कहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए ट्राई आउट कराना चाहिए, और आज इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किया है जो ये प्रूव कर रहा है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस इनकी तरफ से हुई थी। इन्होंने पोस्ट डाली है ये कहते हुए कि जो के वीडियोस कल मीडिया ने दिखाए हैं वो 31 तारीख के नहीं 30 तारीख के इवेंट के हैं। अरे ब्लैक आइट, तब तो और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस तुम पर होता है जब तुम्हारे 30 तारीख के इवेंट में के सफोकेट हो रहे थे, उनका दम घुट रहा था, तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया, हेल्थ चेकअप क्यों नहीं कराया? ये सवाल मेरे साथ पूरी देश की जनता तुमसे पूछ रही है। अगर 30 तारीख को भी एसी काम नहीं कर रहा था तो तुमने ये क्यों नहीं इंश्योर किया कि तुम बाकी ऑर्गेनाइजर्स के साथ में 31 तारीख को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो? तो मतलब तुमने के की हेल्थ खराब होते हुए 31 तारीख को 1% भी प्रिकॉशन नहीं लिया। मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए जिसमें हार्ट अटैक हुआ। और अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो 31 तारीख को इवेंट को एंकर किए हुए सुदीप्तो मित्र और शिल्पी की बात सुन लो। जो एंकर्स ने कहा कि के 31 तारीख को इवेंट के दौरान कई बार उनका दम घुट रहा था, वो क्लोज डिस्टेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। साथ में एक बात बताओ ब्लैक आइट, जब 30 तारीख के इवेंट को 20 में से के अपने 20 के 20 गाने नहीं पूरे कर पाए, वो हाफ रहे थे, तो तुमने ये क्यों नहीं रियलाइज किया कि उनकी स्थिति खराब है और 31 तारीख को वापस से उसी सेम वेन्यू पे परफॉर्म करने के पहले तुमको उनका हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस से सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में, और इसीलिए ब्लैक आइट की तरफ से कोई भी ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि कलकत्ता पुलिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को भी बुक करे। कल मैंने आपको बताया था 2500 की कैपेसिटी में 7000 लोगों को आने दिया, और आज मैंने आपको बताया कि 30 तारीख को भी एसी काम नहीं कर रहा था, 31 तारीख को भी एसी काम नहीं कर रहा था, और 30 तारीख को ही के की स्थिति खराब हो गई थी, उनका दम घुट रहा था, तब भी ब्लैक आइट इवेंट्स ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। इसीलिए आज मेरा आरोप है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है, जो देश के तमाम के फैंस का आरोप है कि के की मौत पर इवेंट मैनेजमेंट फर्म जो खामोश थी अभी तक, उसकी खामोशी जो टूटी है उससे वो खुद ही एक्सपोज हो चुकी है, और इसीलिए उस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलना चाहिए। और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि आपराधिक लापरवाही की जांच होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ अननेचुरल डेथ नहीं है। इसके लिए ब्लैक आइट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को इनको बुक करना चाहिए। मेरे साथ उषा उथप जी, रिनाउन सिंगर जुड़ रही हैं मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। आप लेजेंडरी सिंगर के को किस तरीके से याद रखती हैं उषा जी? आज उनके लास्ट राइट्स थे, आप किस तरीके से याद रखती हैं? आपकी लास्ट मेमोरी क्या थी उषा जी? पहले मैं सबसे कह दूं नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। वेरी हैप्पी टू बी विथ यू, लेकिन आज एक सैड दिन है, क्या करें। वी जस्ट हैड द लास्ट राइट्स ऑफ आवर वंडरफुल सिंगर के। मैंने दुख से भरे हैं असल में, there's nothing to say, वो तो चले ही गए हैं, अब क्या करें हम लोग सब, बताइए। He was such an honest person, so honest to his music, or so true to himself and to his music and to his audience. Very, very simple human being, और इतने cooperative और fantastic singer। ये नहीं है कि बहुत सारे नखरे किए, कोई नाटक किया स्टेज पे, कुछ नहीं। He just delivered. What you saw was what you got. And I think it's so sad that we lost him so soon, really. Wonderful singer, great family man, koi vices nahi, no smoking, no drinking. No, I mean, he was always bothered about his fitness. Pata nahi, I think his time was up, and Bhagwan ya Allah ya
Christ, जो भी है, I think we can only pray that his family gets the strength to bear this terrible loss. Fine singer, and जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, he is the true youth icon. माने Absolutely. youth के लिए he was the icon, really. उषा जी, और मुझे अभी भी जी। याद है कि उनका वो सॉन्ग इकबाल का आशाएं जो था, उसने हर देश के युवा के लिए एक इंस्पिरेशन की लहर शुरू करी थी जब उनने वो सॉन्ग गाया था आशाएं। अगर इकबाल का, उनकी तमाम सॉन्ग्स काफ़ी हिट हुए। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ उषा जी, कभी आपको मौका मिला ये नजरुल मंच पे परफॉर्म करने का? वहाँ पे आपने कभी ऐसी स्थिति पाई कि जो क्राउड जो था यहाँ पे, क्योंकि कई मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका दम घुट गया था, 30 तारीख में भी उनकी स्थिति खराब थी, आपने कभी एक्सपीरियंस किया उस वेन्यू पे परफॉर्म करते वक्त कोई समस्या? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि नजरुल मंच इज अ फैबुलस ऑडिटोरियम, फैबुलस वेन्यू फॉर पीपल टू कम एंड लिसन टू यू। वहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल फेस्टिवल्स भी होते हैं, डोबा पार्क फेस्टिवल वहाँ पे होता है, और ऐसा तो आई हैव नेवर सीन। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी, सच्ची रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई थिंक ऑफ अगर 2250 के कैपेसिटी है तो कैसे लोग 7000 लोग वहां पे घुस गए, आई कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि नजरुल मंच में कितने शोज किए हैं हम। पहले इट वाज द ओनली थिएटर which was called an open air theater. एक एम्फी थिएटर जैसे था पूरा, आकाश के नीचे we used to perform and it used to be really beautiful. उसके बाद सिर्फ winter time में they would cover it up and make it a beautiful auditorium. अभी तो it has become a permanent auditorium. मैंने तो कभी never faced such a terrible situation. जी, मैं भी जब परफॉर्म करती हूँ, भगवान की शुक्र है कि हाउसफुल हो जाता है, लेकिन ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं देखी कि और हाँ, you do sweat over there. वहाँ पे गर्मी जरूर लगती है, लेकिन ऐसे powerful lights and sound and everything together, of course you will sweat. उसके ऊपर if you have so many people extra, वो तो होना ही है कि दम घुटता है। वैसे तो हीट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, लेकिन हम आर्टिस्ट जो, स्पेशली मी, इवन आई मीन वी हैव सीन दैट नाउ विद केके, एनी आर्टिस्ट, एनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, वी डोंट थिंक अबाउट। बिल्कुल उषा जी, आपने बात से, मैं आपकी बात से माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं उषा जी। ये सब तो हम सोचते नहीं है, गाते हैं, वी पंप अप द एड्रेनालिन सो दैट और ज्यादा प्रेशर लगा के वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। जी, मेरे साथ उषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मालिनी अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़ रही है। मालिनी जी और उषा जी, आपको दोनों को मेरी तरफ से नमस्ते। मालिनी जी, आप मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रही है। मालिनी जी, उषा जी केके को याद कर रही हैं, उनने उसको कहा है कि ही वॉज द यूथ आइकॉन, द ट्रू यूथ आइकन। आप कैसे केके को रिमेंबर करती हैं मालिनी जी? नमस्कार मालिनी, As the most so nice soulful, to be with you. नमस्ते नमस्ते आदरणीय उषा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक गॉड जी। 2.5 years हम लोग सब कोविड में बहुत we really suffered. अभी भी we are very very careful. You have to be careful जी। I hope you are well. Yes, that's true. मालिनी जी। Yes, thank you so much, all your blessings. मालिनी जी, आप कैसे याद तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी प्रदीप आपको जी, बहुत बहुत आभार इसी बहाने उषा जी के साथ, जिनको सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, और बहुत ही वार्म और बहुत ही लविंग उषा जी का हमेशा बहुत स्नेह मिलता है, तो उसके लिए आभार। ये एक दुखद वो है कि हम लोग केके को आज उनके जाने पर इस तरह से याद कर रहे हैं। आई थिंक दिस दिस इज़ वेरी आयरनिकल। दुनिया ऐसी ही है कि हम जब तक इंसान रहता है अपनी पूरी खूबी और पूरे गुण के साथ मौजूद रहता है, और तब तक हम शायद परवाह नहीं करते उस पर बात करने की। मुझे प्रदीप, सबसे पहले तो मैं केके जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ही वॉज वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट, जो न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स है, जो लाइमलाइट में रहना चाहती, विच इज़ ऑन सोशल मीडिया, विच हैज़ अ व्यू ऑन एवरीथिंग,
कंट्रोवर्सी, स्कैंडल्स, के वाज अवे फ्रॉम एवरीथिंग, और Away शायद from it. You वहीं know, से मालिनी वो जी, आत्मा वही आती मैं थी कहने वाली गाने थी। की। जी, मैं कहने वाली थी कि he was a very low profile and very reserved and very you know, Correct. completely devoted family man and never in the rat race, you know, कि हम number 1 है Yes. या number 5 है या number 10 है, ऐसी कोई बात Yes. थी नहीं उनमें। मालिनी Never. जी, very reserved. ही वॉज अ वेरी पीसफुल मैन, बहुत शांत थे, और वो शायद सिंसियरिटी सारी आर्ट में थी, कला में थी, और गीतों में झलकती भी थी, क्योंकि इतना बड़ा रेंज है उनके हिट गानों का। मुझको तो, मैं आज प्रदीप आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उषा जी अपने आप में बहुत बड़ी रॉक स्टार हैं, जिन्होंने 70s से लेकर आज तक सबको हिलाया है, नचाया है। एंड एज एन आर्टिस्ट हु हैज़, आई स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ many decades, मैं ये कह सकती हूँ कि बॉलीवुड में के जितने हिट नंबर हैं, यदि के की जगह कोई और होता जो थोड़ा सा, मुझे लगता है, सैवी होता, शो ऑफ या थोड़ा सा पब्लिक प्रोफाइलिंग में रहता, तो शायद अपना गुणगान करता रहता। बिकॉज इफ यू जस्ट लुक एट हिज हिट नंबर्स, ये बड़ा एक विडंबना है प्रदीप कि कल ट्विटर पे I just in fact tweeted about KK's sad demise, और मैंने उनकी पूरी प्लेलिस्ट लगाई थी, तो एक आदमी ने ट्वीट पे मेरे नीचे किया कि अरे मुझको तो पता नहीं था ये गाना उन्होंने गाया है। तो आज हम बड़े वैसे दौर में जहाँ सिंगर्स का नाम भी नहीं पता चलता है, बट आई एम श्योर इतने गाने, इनफैक्ट हम दिल दे चुके सनम से लेकर के पल से लेकर के आप यदि याद करें तो पूरी, इनफैक्ट जो रणबीर एंड प्रियंका की फिल्म थी, मेरा बहुत पसंदीदा बचना है हसीनों का गाना, सारे गाने, और वहाँ से लेकर के जो जहाँ वो डांस भी जो बच्चे कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि ही वॉज कंसिडर्ड टू बी यूथ आइकॉन। ये जो 90s और 2000 के डेकेड में जो बच्चे बड़े हुए हैं, तो कैंपस में उनके ही गाने बहुत गाए जाते हैं। बिल्कुल मालिनी जी, आप मालिनी जी आप और उषा जी एज टू लेजेंडरी सिंगर्स, उषा जी he was a person he was so romantic, his voice was so romantic. जब कोई फ्रेंडशिप बनता है उसके लिए एक गाना है। When you find a girl, there was a Gana for that. When the girl breaks up with you, there was a song for that. When you make up again, there's a song for that. And दोस्तों के लिए there's a song for that. हर एक चीज, हर एक मौका के लिए, हर एक occasion के लिए one of his songs were always played. और इतनी इत्तेफाक की बात है and sadness की बात है कि उनकी last song of his life he sang, कल रहे या न रहे, याद आएंगे ये पल। बिल्कुल, मेरे कल रहे ना याद, मालिनी जी यही गा करके। जी मालिनी जी, जब इतना बड़ा परफॉर्मर, मालिनी जी जब इतना बड़ा परफॉर्मर स्टार जब जाता है, और उसमें एज अ जर्नलिस्ट मैं देखता हूं कि कई लोग की 2500 की कैपेसिटी में 7000 लोग वहां पे घुस गए थे, तो आपको दुख होता है कि कई बार इस तरीके की सिचुएशंस के कारण भी आर्टिस्ट को समस्या फेस करनी पड़ती है स्टेज पे? मालिनी जी, इस बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगी प्रदीप। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस। हम लोग बहुत विषम परिस्थिति में परफॉर्म करते हैं, आई एम सॉरी टू से। और मैं ये भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गांव कस्बों में, कई बार साउंड सिस्टम ठीक नहीं है और 44 टेम्परेचर है, देयर इज नो फैन, नो एसी वर्किंग, क्योंकि मैं तो फोक गाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं दे आर नॉट एसेंशियली ऑलवेज ऑन एसी ऑडिटोरियम्स। लेकिन उस समय गाना इतना चैलेंजिंग होता है, एंड वंस यू आर बुक्ड, वंस द ऑडियंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, देन योर कमिटमेंट इज 100% टुवर्ड्स देम। और मुझे इस बात का 2 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो स्पीकिंग स्ट्रिक्टली एज एन आर्टिस्ट, आई वुड से दिस इज द बेस्ट सेंड ऑफ एनी आर्टिस्ट कैन ड्रीम ऑफ। ऐसे जाना कि कलाकार गाते गाते दम तोड़े अपने श्रोता, क्योंकि हमारे लिए दर्शक भगवान से कम नहीं है। और दूसरा, क्या चाहिए जिंदगी में? इट्स टाइम पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग लाइव परफॉर्मर्स। लाइव परफॉर्मेंस इज टफेस्ट जॉब। आप जब गाते हैं, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, और कैसा भी साउंड हो। आपको एक बार का मैं आपको वाकया बताऊं, मैं एक जगह गाने के लिए गई, दशहरे का था प्रयाग में कार्यक्रम।
2.5-3 घंटा हो गए, रात के 11:30 बज गए एंड मेरे को निकलने का था, इट वाज ऑलरेडी 12 और मैंने इशारे से कहलाया कि 3 बज रहा है, मैं निकलूं। तो यू वोंट बिलीव, इट वाज एक मतलब रेयर है, ऐसा हमेशा नहीं होता। 3 लोग आ गए कि नहीं अभी 1 घंटा तो और गाना पड़ेगा। मैंने कहा अरे कौन सी बात हुई, 3 घंटे हो गए लिटरली। क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो 3-4 गाने मैंने और गाए और मैं चुपके से पीछे से निकली। 3.5 घंटा गाने के बाद दे वर नॉट हैप्पी। तो एक मालिनी जी, आप और उषा जी लेजेंड्स हैं। मालिनी जी, आप और उषा जी, माफी चाह रहा हूं मैं आपको रोक रहा हूं मालिनी जी, आप और उषा जी लेजेंड्स हैं, पर मैं जब केके की डेथ को देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि उषा जी 2,500 की कैपेसिटी में जब 7,000 लोगों को परफॉर्म किया जाता है, 7,000 लोग आते हैं सुनने, और आर्टिस्ट का जब दम घुटने की स्थिति होती है तो आर्टिस्ट की जान को भी एक खतरा होता है, पर्टिकुलरली जब फायर एक्सटिंग्विशर्स को फायर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि केके की जिंदगी इस देश के लिए, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उषा जी, That was terrible. ये तो मैं जानती भी नहीं थी, मैं जाने वाली थी प्रोग्राम के लिए, लेकिन इत्तेफाक से, यानी नॉट इत्तेफाक, there was something else that was happening in my life at that time, so I couldn't go for the show, you see. लेकिन अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई। लेकिन this thing about the fire extinguishers came as a shock to me also. मुझे पता ही नहीं था, आपने जब कहा तो मुझे पता चला, यानी न्यूज़ में जब देखा तो मुझे पता चला। I didn't know that there was something that is so dangerous, पता नहीं कैसे अलाउ किए ये। मालिनी जी, मुझे तो पता ही नहीं था। मालिनी जी, जब आप अगर एक क्लोज ऑडिटोरियम में परफॉर्म करती हैं और जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक आर्टिस्ट को, और तब आप देखती हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को स्प्रे किया जाता है जिससे CO2 लेवल बढ़ जाता है, ये तो जान के लिए हानिकारक होगा, जैसा उषा जी भी कह रही, उनको भी न्यूज से ये पता चला। हाँ प्रदीप, ऐसा है, कोई भी लाइव परफॉर्मर, खासतौर पे जब इस तरह के गाने हैं जो हाई एनर्जी सॉन्ग्स हैं, बहुत सांस हम खींचते हैं, दम लगा के गाया जाता है, जैसे कि पूरा इतना सांस भर के और तब हम दम लगा करके वापस, क्योंकि ऑडियंस तो वो जो रिकॉर्डेड है वही सुनने आई है, उसी मजे के लिए आई है। वहां पर वो क्रिएट करना, इवन इफ यू आर फाइटिंग विद ऑड्स, इज वेरी टफ। और ये मैंने वीडियो देखा है फायर एक्सटिंग्विशर का, एंड सो मेनी कंपोनेंट्स, AC नॉट वर्किंग, हीट, जो वीडियो में वो खुद कह रहे हैं। एक बार कार्यक्रम में ऐसा हुआ है प्रदीप, कुछ ही दिनों पहले की बात है, और उस कार्यक्रम में मैं थी और गाते गाते फॉर द फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट कल से मैं कई लोगों से बात शेयर कर चुकी, पहली बार मुझे लगा कि आई एम पुशिंग माई सेल्फ, और मुझे अभी इसके आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार स्मोक चला देते हैं, स्मोक होता है ना स्टेज पे, तो वो ग्लैमर के लिए जब वो लाइट चलती, पीछे स्मोक और वो फिस करके आवाज आती है और पीछे धुआं हो जाता है, दे डोंट रियलाइज कि उसी बीच में दी हमने करके सांस खींची है गाने के लिए, तो वी आर जस्ट सोकिंग इन इनहेलिंग सो मच ऑफ स्मोक, और वो किस समय चोक कर जाए, किस समय एक मतलब एक लय है ना, दिल का चलना भी एक लय है, इट्स यूनिवर्सल म्यूजिक, कब कौन सा कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाए, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक वक्त है कि इस विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल मालिनी जी, और हम लोग कई बार आर्टिस्ट को बड़ा कैजुअली लेते हैं। मैं एग्जैक्टली इसी बात पे कह रहा हूं मालिनी जी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने आर्टिस्ट को कैजुअली लेते हुए दिखे, और आप दोनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप दोनों हमारे देश के लिए लेजेंड्स हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, पर इसमें मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजर्स के रोल को भी प्रोब करना चाहिए, क्योंकि ये नेग्लिजेंस की वजह से क्या केके की जान गई है, ये मैं आज सवाल पूछ रहा हूं एज अ पत्रकार। मेरे साथ मालिनी जी आप जुड़ी और उषा जी आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए 8 बजे के शो में, और आपने तमाम पहलुओं पे अपनी राय रखी, शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से दो लेजेंडरी सिंगर्स मालिनी अवस्थी और उषा उत्तप जी ने बताया कि कितना डिफिकल्ट होता है एक लाइव आर्टिस्ट के लिए, और ऐसी स्थिति में जब फायर एक्सटिंग्विशर्स को स्प्रे किया जाता है और डॉक्टर स्पॉट पे नहीं होता है, इससे बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलना चाहिए। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर उज्जवल त्रिवेदी जी जो सीनियर जर्नलिस्ट है और इन मुद्दों पर अपनी राय प्रखर रूप से रखते हैं, मेरे साथ अनुज आत्रे सीनियर लीडर, मेरे साथ अनिर्बन बैनर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस मुकदमे के अंदर स्वागत है। मैं शुरू करना चाहता हूं आपसे, उज्जवल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। उज्जवल, सवाल यह है कि जब 30 तारीख को यह क्लियर हो गया था उज्जवल कि इवेंट में केके का दम घुटा, तो ऑर्गेनाइजर्स ने 31 के पहले क्यों व्यवस्था नहीं करी?
ऑर्गेनाइजर्स ने 31 के पहले उनका हेल्थ चेकअप क्यों नहीं किया? उज्जवल, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब 2500 की कैपेसिटी है और उसमें आप 7000 लोगों को अनुमति देते हैं, यानी पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब में पैसा भरने के लिए आप लोगों को अंदर आने देते हैं, आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नजर से इसको देखते हैं। और निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं प्रदीप कि एक हेल्थ चेकअप करवाया जाना चाहिए था। और खासकर हम वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से वो पानी मांग रहे हैं, किस तरह से वो गर्मी की वजह से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। और वो 6:10 पर जो मेरी जानकारी है वो ऑडिटोरियम में दाखिल होते हैं और लगातार 8:40 तक वो परफॉर्म करते हैं, 20 गाने गाते हैं और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि गर्मी से वो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद भी उज्जवल, इनफैक्ट अनुज जी 30 तारीख को 31 तारीख को उज्जवल तभी मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजर्स ने आर्टिस्ट की जिंदगी को बहुत कैजुअली लिया अनुज जी, क्योंकि 31 तारीख के पहले 30 तारीख को अनुज जी 20 में से 19 ही गाने गाए थे और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था साथ में ब्लैक आइड के टीएमसी छात्र परिषद ने। और टीएमसी छात्र परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्राउड को मैनेज किया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ये ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हुआ? बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है प्रदीप जी। और देखिए एक इतने बड़े सितारे की इनकी लापरवाही की वजह से एक जान चली गई, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इतने बड़े सितारे की किस तरह से ये लोग अपनी जान से इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। 5-6 ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस प्रोग्राम को लेकर के लगातार उठ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। और ये जो एक अननेचुरल डेथ उनकी हुई है, जो क्योंकि वो भी मरने की स्थिति में नहीं थे, उनकी फिजिकली कंडीशन बहुत अच्छी थी, जैसा कि उषा उत्थप जी ने बताया। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उनको ना वो कोई अल्कोहल लेते थे, ना कोई वो स्मोक करते थे। तो इसका मतलब वो अंदर से बहुत एक फिजिकली एक नॉर्मल इंसान से एक अच्छे फिजिकली फिट थे, उनके लंग्स वगैरह उनका सब कुछ फिट थे। लेकिन जिस तरह से आप किसी भी ऑडिटोरियम में 2500 की कैपेसिटी में 3 गुना से ज्यादा अगर पब्लिक भर लेंगे, कितनी भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा है, ऊपर से जो है ह्यूमिडिटी चल रही है और ऊपर से अनुज जी फायर एक्सटिंग्विशर्स को स्प्रे किया गया। संजय सरकार तृणमूल कांग्रेस, संजय जी मैं अनुज जी ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर्स को स्प्रे किया गया। संजय सरकार जी तृणमूल छात्र परिषद के यूनिट प्रेसिडेंट पंकज घोष खुद कहते हैं कि वो अचंभित है इस बात से। संजय करना उसके फायर एक्सटिंग्विशर से फोम का स्प्रे करना, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और स्प्रे करना। एग्जैक्टली संजय सरकार जी इस पे अभी तक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस क्यों नहीं दर्ज हुआ है? संजय जी बिल्कुल अनुज जी, संजय सरकार जी इस पे अभी तक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस क्यों नहीं दर्ज हुआ है? संजय सरकार देखिए, कलकत्ता इसे एक शहर है, एक कलाकार का शहर बोला जाता है, एक कलाकार का बहुत सम्मान होता है। यहाँ पर हर कलाकार के लिए महत्वपूर्ण जगह है। जिस घर में एक आदमी रविंद्र संगीत और नजरुल गीति जानते नहीं है, ऐसे आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे। और हर घर में किशोर कुमार जी की आवाज मिलेंगे, मन्ना दे की आवाज मिलेंगे, रफी साहब का आवाज मिलेंगे, आपको हर कलाकार का आवाज यहाँ पर मिलेंगे। शाम को आपको हारमोनियम से दिखाई देते हैं। कलाकार का शहर में अगर कुछ गलती होता है तो देखिए, गलती अगर कहीं है तो हम मानते हैं गलती है, लेकिन के जो कृष्ण कुमार कुन्नत जी को जो थे, मैं जितना मेडिकल रिपोर्ट जितना हमको जानकारी आया है पोस्टमार्टम के बाद में, उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा एंटासिड लेते थे और हार्ट का भी प्रॉब्लम था उनको। नहीं संजय जी, अगर आप मन्ना डे रविंद्रनाथ संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र संगीत की बात कर रहे हैं तो आर्टिस्ट की जान बचाई जा सकती थी संजय सरकार जी। और मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं कैसे बचाई जा सकती थी। क्या ये सच है कि नहीं संजय सरकार जी कि 30 मई को परफॉर्मेंस में भी के नजरुल मंच पर सफोकेट कर रहा था? क्या ये सच है कि नहीं कि 30 मई को के का दम घुट रहा था और वो अपने हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करा पाया? क्या ये सच है कि नहीं कि कलकत्ता के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट कुणाल सरकार ने भी के को हार्ट अटैक एकदम नहीं हुआ इसकी बात कही? क्या यह सच है कि नहीं कि टीएमसीबी के पंकज घोष यूनिट प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि वो अचंभित है कि इतने लोग कैसे आए? क्या यह सच है कि नहीं कि टीएमसी छात्र परिषद की रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो क्राउड को मैनेज करे? क्या यह सच है कि नहीं कि सौरभ घोष जो ब्लैक आइड के डायरेक्टर उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी? क्या यह सच है कि नहीं कि सुदीप्तो मित्रा और शिल्पी जिन्होंने के इवेंट को एंकर किया था 31 तारीख को, वो खुद ये कह रहे थे कि के जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे? क्या यह सच है कि नहीं कि एक दिन के पहले जब के ने परफॉर्म किया था तब 20 में से 19 सॉन्ग ही गा पाए,
तब भी हेल्थ चेकअप नहीं हुआ? क्या ये सच है कि नहीं कि इवेंट पे ना 30 तारीख को ना 31 तारीख को डॉक्टर मौजूद था? क्या ये सच है कि नहीं कि 30 तारीख को भी एसी नहीं था, 31 तारीख को भी एसी नहीं था, तब भी ऑर्गेनाइजर्स ने एसी नहीं लगाया? क्या ये सच है कि नहीं कि स्टूडेंट्स जो वहां पे हॉल में मौजूद थे, जो क्राउड में थे, वो भी कह रहे थे कि उनका दम घुट रहा है? क्या ये सच है कि नहीं कि केके को सीपीआर नहीं दिया गया, एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई? और क्या ये सच है कि नहीं कि 2400 की कैपेसिटी में 7000 लोग आए गए? तो फिर क्रिमिनल केस क्यों नहीं होना चाहिए? आदमी ज्यादा होने से सफोकेशन हो सकते हैं। और दूसरे नंबर बात तो एक्शन लीजिए ना उनके खिलाफ उज्जवल त्रिवेदी। अगर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? छात्र परिषद रिस्पॉन्सिबल क्राउड मैनेजमेंट के लिए था, ब्लैक आइट को अभी तक क्यों नहीं अकाउंटेबल बनाया गया? उज्जवल त्रिवेदी, मैंने 15 फैक्ट्स कोट कर दिए उज्जवल त्रिवेदी। और ऑर्गेनाइजर का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइजर का क्या काम होता है? ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजर अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, वहां अगर डॉक्टर की जरूरत है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे? और किसकी अनुमति से 2500 की जगह 7000 लोगों की एंट्री हुई? सबसे बड़ी बात यह है, सवाल निश्चित तौर पर आयोजकों पर उठता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। संजय सरकार जवाब दे, ऑर्गेनाइजर ब्लैक आइट पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संजय जी, फिट दिख रहे हैं। ये बात तृणमूल की नहीं, आप इसको इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? तृणमूल छात्र परिषद के खुद यूनिट प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वहां पे इतना क्राउड कैसे आ गया, वो अचंभित है। ये ब्लैक आइट वाले का इतना दम है कि वो 30 तारीख का वीडियो शेयर करके बोलता है देखो 30 का वीडियो शेयर किया, 30 को भी केके का दम घुट रहा था। संजय जी एक्शन लीजिए। सम्मान नहीं है, बंगाल में जो कलाकार का सम्मान है वो सम्मान नहीं, जान सम्मान है तो जान कैसे गई? सामान है संजय जी, तो जान चली गई ब्लैक आइट की वजह से, सफोकेशन की वजह से जान चली गई। संजय जी ट्राई आउट करिए, एक्शन क्रिमिनली लीजिए इनके खिलाफ, ब्लैक आइट के खिलाफ। इनने बंगाल की सभ्यता को चैलेंज किया है, इनकी इस ब्लैक आइट की नेग्लिजेंस की वजह से केके की जान गई, बचाई जा सकती थी। संजय जी ब्रेक हो रहा है, नहीं बहुत आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज सही से नहीं आ रहा है, आप दोबारा प्रदीप जी दोहराएंगे। संजय जी मैं कह रहा हूं कि अगर इतना सम्मान है तो जान बचाई जा सकती थी। ये ब्लैक आइट वालों ने डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की, सीपीआर नहीं दिया, 30 तारीख को केके की हेल्थ खराब थी तब भी हेल्थ चेकअप नहीं कराया। आप अननेचुरल डेथ की एफआईआर के बजाय क्रिमिनल नेग्लिजेंस की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे? देखिए केके का क्या समस्या थे प्रदीप जी, आपको जानकारी है? केके का हार्ट का प्रॉब्लम था, आपको मालूम है? हॉस्पिटल ले जाने के बाद बोला है उसका एसिडिटी का बहुत भयानक प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा एंटासिड लेते थे, आपको मालूम है? डाइजेशन का उसको प्रॉब्लम था, ये आपको मालूम था प्रदीप जी? प्रदीप जी ये मालूम है केके अपनी वजह से मर गया? नहीं डाइजेशन, आप कह रहे हैं केके अपनी वजह से मर गया? डाइजेशन का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा एंटासिड लेते थे, कार्डियक अटैक हुआ था। अनुज जी ठीक है, अनुज जी, संजय जी ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि केके को प्रॉब्लम था अनुज जी, तब तो और प्रिकॉशंस लेने चाहिए था अनुज जी, तब तो उसको ऐसी स्थिति में लाना नहीं चाहिए था। उज्जवल एक सेकंड अनुज जी के बाद आ रहा हूं, उज्जवल एक सेकंड अनुज जी के बाद आ रहा हूं। अनुज जी तब तो ऐसी स्थिति के अंदर रखना ही नहीं चाहिए था, तब तो और प्रिकॉशंस लेना चाहिए था। तब तो कुणाल सरकार जो कलकत्ता के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कुणाल घोष, वो खुद कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड हार्ट अटैक नहीं था, सर्कमस्टांसेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ। तब तो और होना चाहिए था प्रिकॉशंस। अनुज जी ऑर्गेनाइजर उसको होटल में लेके नहीं गया। अनुज जी मेरे ऑर्गेनाइजर देखिए प्रदीप जी मैं बताता हूं, देखिए अरे जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए केके इतने बड़े आर्टिस्ट थे, इतने बड़े सिंगर थे, कोई वो पहला शो नहीं कर रहे थे, कोई पहला स्टेज कॉन्सर्ट नहीं था उनका, वो हजारों और सैकड़ों कर चुके थे, और ना केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के भी कर चुके थे, और लंबे लंबे 2-2, 3-3 घंटे के उन्होंने कंसर्ट्स किए हैं, जो उनका पिछला बैकग्राउंड रहा है। कभी कहीं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मूवी शो के गानों के अलावा उनकी अपनी एल्बम्स की रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें घंटों घंटों रिकॉर्डिंग करते थे, वो प्रैक्टिस करते थे जब रिहर्सल्स करते थे, कभी कोई उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहां पर बद इंतजाम था। बद इंतजाम होने की वजह से फोकेटेड हो गया। अच्छा भला इंसान जिसको अभी जिस तरह से 2-2 आर्टिस्ट, अभी आपकी इतनी बड़ी बड़ी देश की कलाकार आपके इससे पहले शो में उन्होंने अपनी बताई कि किस तरह से उनको लंबे सांस लेने पड़ते हैं और लंबा लंबा जब बोलना पड़ता है। संजय जी, उज्जवल त्रिवेदी, बिल्कुल अनुज जी, आज मैं सहमत हूं आपसे। अनुज जी आई एम कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद यू। स्प्रेड कर देंगे अनुज जी, आई एम कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद उज्जवल। एक उसके कुछ ही पहले रूपम इस्लाम ने, जो बैंड के व्यक्ति थे, उनने वहां पे परफॉर्म किया था उज्जवल, और उनकी वाइफ ने भी कंप्लेन किया था कि जब वो इस्लाम ड्रम बजा रहे थे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसा पहले भी हुआ, 30 को भी एसी ठीक नहीं था, 31 को ज्यादा लोग भरा दिए, और 30 तारीख को भी सफोकेशन था। तो इससे बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या हो सकता है उज्जवल?
देखिए प्रदीप, मैं आपको एक बात बता दूं कि के अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे। पहले ऐसे गायक थे फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने कहा मैं शादियों में नहीं गाऊंगा। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पैसे के लिए या कमर्शियल फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि उनका दिल की बीमारी उनको पहले से थी। अगर ऐसा कुछ रहा होता तो के को जितना मैं जानता हूं इस तरह का आयोजन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, इसीलिए वो वहां पर आए, 2 दिन परफॉर्म किया, 2.5 घंटा उन्होंने उस दिन भी गाना गाया। के कोई ऐसे गायक नहीं है जो सिर्फ पैसे के लिए गाते थे। बहुत संजय जी वो इतना बड़ा प्रोफेशनल था, संजय जी वो इतना बड़ा प्रोफेशनल था, संजय जी वो इतना बड़ा प्रोफेशनल था कि वो गाते गया। जितने पहले भी आर्टिस्ट ने नजरुल मंच पे कंप्लेन किया है कि उनको सफोकेशन हुआ, तो आप उनको ही ब्लेम कर देंगे कभी उनके साथ कुछ हो गया तो। संजय जी आप ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं ले रहे? देखिए एक चीज आपको बताता है, बंगाल में कुछ घटना घटता है ना, उसको पूरा जांच होता है। देश में कहीं जांच नहीं होता, उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद में जांच होता है। लेकिन यहाँ अगर के को साथ में इसे कुछ हुआ तो जरूर उसको जांच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको बताता है कलाकार संजय को जी ये कुछ घटना नहीं है, ये हमने एक लेजेंड को खोया है। संजय जी ये कुछ घटना नहीं है, ये कुछ घटना नहीं है। संजय जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, हमने एक लेजेंड को खोया है संजय जी, हमने के को खोया है। और ये ब्लैक आइट की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी जान गई है, बचाई जा सकती थी। सुनिए आपको फिलहाल प्रदीप जी आपको जानकारी मैं के का बहुत बड़ा फैन हूं संजय जी, और मेरे साथ करोड़ों युवा उसके फैन है। सुबह शाम मैं उठता हूं और सिर्फ उसी के गाने सुनता हूं, इकबाल से लेकर देसी बॉयज। मान्यता देते हुए और आप बात कर रहे हैं युवाओं की आवाज चली गई, और आप कह रहे हैं ऐसी कुछ घटना। संजय जी एक्शन लीजिए, कलकत्ता पुलिस को बोलिए ब्लैक आइट के खिलाफ एक्शन ले। संजय जी कलकत्ता पुलिस को बोलिए ब्लैक आइट के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले। कोई भी ऑर्गेनाइजर हो उस पर एक्शन होना चाहिए। संजय जी हेलो जी एक्शन लीजिए ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। उज्जवल एक्शन होना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, ये चलता है एटीट्यूड। मैंने 10 एविडेंसेस दिखाए उज्जवल, आपने भी अपने YouTube चैनल पे इतने एविडेंसेस दिखाए। एक्शन होना चाहिए। आप किस बात के ऑर्गेनाइजर हैं उज्जवल? बिल्कुल एक्शन इसलिए भी लिया जाना चाहिए। अगर आप खुद को आयोजक कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं, आपने क्या ऑर्गेनाइज किया? आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया, एक इतना बड़ा हमारे देश का कलाकार हमारे बीच से चला गया, और आप कहते हैं कि उनको उनकी वजह से हार्ट अटैक आया, जबकि हमको विजुअल्स में साफ दिख रहा है वहां क्या हो रहा है। 2500 की जगह 7000 लोगों को आने की अनुमति किसने दी? किसने वहां पर डॉक्टर का अरेंजमेंट नहीं किया? किसने वहां परफॉर्म कर रहे परफॉर्मर्स की बात पर ध्यान नहीं दिया? आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। संजय जी मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक्शन लिया जाएगा? संजय जी एक्शन ब्लैक आइट के खिलाफ होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो सकता है ब्लैक आइट के खिलाफ संजय जी एक्शन होगा कि नहीं होगा? के की डेथ से पूरा देश सदमे में है। मंच में होता है वहां पर फर्स्ट एड का व्यवस्था रखा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर का व्यवस्था रखा जाता है, और सेकंड गेट फोर्थ गेट जो रहता है उसको लिए फायर एग्जिट गेट रहता है, वो रहता है हर मंच में। नहीं था संजय जी, मेरे पास समय इतना ही था, ना डॉक्टर था ना एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। अनुज जी माफी चाह रहा हूं, क्लोजिंग वर्ड नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था। अनुज जी संजय जी और साथ में उज्जवल जुड़े, ना डॉक्टर था ना एम्बुलेंस थी ना सीपीआर दिया गया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ये आपराधिक, ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक साजिश, और मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि किस तरीके से। दोस्तों क्या ये सच है कि नहीं कि 30 मई की परफॉर्मेंस जो के की हुई थी उसमें भी के को सफोकेशन हो रहा था सेम वेन्यू पे? दोस्तों ये सच है कि नहीं कि 30 मई के का दम घुट रहा था तब भी उसको हॉस्पिटल में चेकअप नहीं कराया गया? दोस्तों ये सच है कि नहीं कि कलकत्ता पुलिस के कलकत्ता के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट कुणाल सरकार ने कहा था कि वो इंड्यूस हार्ट अटैक नहीं? दोस्तों ये सच है कि नहीं कि टीएमसीपी के पंजाब की पंकज घोष जो यूनिट प्रेसिडेंट है वो खुद कह रहे हैं कि इतना सारा क्राउड कैसे आ गया हमें नहीं पता? क्या ये सच है कि नहीं कि टीएमसी छात्र परिषद क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था? क्या ये सच है कि नहीं दोस्तों कि सुदीप्तो मित्रा और शिल्पी जो एंकर कर रहे थे वो खुद कह रहे थे कि के का दम घुट रहा है तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया? क्या ये सच है कि नहीं कि 30 तारीख के इवेंट में 20 सॉन्ग के नहीं गा पाए और 19 सॉन्ग गा पाए तब भी ऑर्गेनाइजर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या ये सच है कि नहीं दोस्तों कि एक दिन पहले भी जब के की समय पे स्थिति खराब हुई थी तब भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था? क्या ये सच है कि नहीं कि 30 तारीख को भी एसी नहीं चल रहा था दोस्तों, और 31 तारीख को भी एसी नहीं चल रहा था, जिस दिन 2000 की कैपेसिटी में 7000 लोगों को घटाया गया? और क्या
सच है कि नहीं कि जो स्टूडेंट्स क्राउड में मौजूद थे वो भी दम घुटने का क्लेम कर रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि ना सीपीआर दिया गया, ना एम्बुलेंस, ना डॉक्टर था, तो फिर क्यों नहीं क्रिमिनल नेग्लिजेंस होनी चाहिए? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ देश की जनता पूछ रही है। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।